अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज हम बात करेंगे जो लोग रमज़ान में उम्रे पर जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी इस तरह की मालूमात में लोगों की कमी है जिसकी वजह से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें आ रही हैं। हमारे भी एक इस्लामी भाई अभी फ़िलहाल उम्रे पे गए हुए हैं, उनके साथ भी कुछ वाक़ियात पेश आए हैं। तो लोगों को एक तो पहली बात करूँगा कि उम्रा करना के बारे में सही पता ही नहीं है कि उम्रा किस तरह करते हैं और उम्रे को किस तरह अदा करना चाहिए। लोग पासपोर्ट बनवा लेते हैं, उसके बाद ये है कि अपना वीज़ा लगवा लेते हैं और उम्रे पे चले जाते हैं, ठीक है। ये तमाम काम और किस्ते कपड़े रखने हैं, हर चीज़ ये है कि बहुत से लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं कि किस तरह कितना सामान रखना है, या उनके अजीज़ व क़रीब में अगर कोई भी मिसाल के तौर पे गया हुआ है तो इस तरह की चीज़ें लोग उनको बता देते हैं या यूट्यूब पे देख लेते हैं, तो इस तरह की मालूमात उनको हो जाती है। पर वो बेसिक मालूमात नहीं होती कि उम्रा अदा किस तरह करना है। एक चीज़ तो ये, ठीक है, कि उम्रा करने का तरीका लोगों को नहीं आता। तो भाई सबसे पहले पासपोर्ट से पहले, वीज़े से पहले उम्रे के तरीक़ेकार पर अमल करने की कोशिश करें ताकि आपको उम्रा करना आ जाए। इसकी तरबियती नशिस्त भी होती है, जो कारवान के ज़रिए आप जाते हैं तो तरबियती नशिस्त आपको बताते हैं कि किस दिन है। जो अगर बड़ा ग्रुप जा रहा होता है तो उसकी नशिस्त भी होती है। पहली सूरत ये, ठीक है। और दूसरी सूरत ये है कि आप जैसे यहाँ से रवाना होते हैं, फिर आपकी नियत आपने कब करनी है, जहाज़ में करनी है, मिकात से पहले करनी है, दुबई आने से पहले करनी है, अगर डायरेक्ट फ़्लाइट है तो उसके क्या मसाइल हैं। तो इन तमाम चीज़ों का ये बेसिक सरसरी तौर पे लोग पूछ लेते हैं और पूछने के बाद चले जाते हैं, तो सही तरह इल्म नहीं होता। तो असल इसका बेसिक मसला ये है कि अगर आपकी यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट है तो कोशिश करें कि अपना, अगर मिसाल के तौर पे घर से जा रहे हैं और अगर मर्द हज़रात हैं तो वो कोशिश करें कि वेटिंग रूम एयरपोर्ट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अपना जो हैंड कैरी आपका बैग होता है उसके अंदर आप अपना एक एहराम रख लें और घर के कपड़ों के अंदर आप जाएं और वक्त से पहले जाएं। मिसाल के तौर पे आपकी अगर फ़्लाइट है सुबह 7 बजे की, तो आप ये है कि 4 बजे तक अंदर पहुंच जाएं, ठीक है ना। बोर्डिंग वगैरह करवा कर अंदर वेटिंग रूम में पहुंच जाएं, तो वहाँ पर ये है कि आपको शुक्राने के 2 नवाफिल अदा करने का मौका मिलेगा और एहराम बांधने का भी आपको बआसानी बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है। और अंदर ये कि फिर फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर आपकी फ़्लाइट वगैरह की तरकीब बन जाएगी, ठीक है। एक सूरत ये होती है। बहुत से लोग लेट जाते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग लेट हो जाते हैं और लेट जाते हैं, बाहर घर वालों से मिल रहे होते हैं और एंड टाइम पर अंदर जाते हैं। अब वो चाहते हैं कि हमें खिड़की वाली सीट मिल जाए। तो इस सूरत पे भी ये भी लोगों को परेशानी होती है कि यार सिर खिड़की वाली सीट नहीं मिली, पहली दफ़ा जा रहे हैं, सबका दिल करता है कि यार खिड़की वाली सीट मिल जाए। तो खिड़की वाली सीट जब भी मिलती है आपको, जब आप बोर्डिंग वगैरह करवा के वक्त से पहले अंदर चले जाते हैं, तो आपको फिर खिड़की वाली विंडो साइड सीट आपको मिल जाती है, ठीक है। एक सूरत तो ये। इसी तरह जब जहाज़ रनवे के ऊपर ये है कि जाता है, उसके बाद ये है कि आप हवा में आ जाते हैं, तो अब आप उम्रे की नियत कर लें। अगर आपको जहाज़ में नींद आ जाती है मिसाल के तौर पर, ठीक है, आप सो जाते हैं, आपकी आँख लग जाती है और मिकास का जो मरहला है वो अगर क्रॉस हो जाता है तो आप पर दम वाजिब हो जाएगा। दम से मुराद यानी कि फिर आपको वहाँ पर बकरा कुर्बान करना पड़ेगा। तो ये मसाइल आपके साथ पेश आएँगे, यानी कि ये फिर गुनहगार हो जाएँगे आप, ठीक है ना। तो इस सूरत में ये होता है। तो नियत वक्त से पहले भी ना करें और वक्त के बाद भी ना करें। जब जहाज़ उड़ जाए और आप ये है कि जब हवा में चले जाएँ तो फिर आप नियत कर लें, अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है तो, ठीक है। अब बहुत से लोगों की फ़्लाइट नहीं होती डायरेक्ट, तो वो इनडायरेक्टली कहलाती है, यानी कि पहले यहाँ से जद्दा, और जद्दा क्या, यहाँ से पहले दुबई चले जाती है या दूसरे किसी ममालिक चले जाती है, ठीक है ना। तो उनकी वहाँ से फ़्लाइट होती है, तो उनको नियत जब करनी है कि जब यहाँ से वो, अगर दुबई फ़्लाइट जा रही है तो दुबई जाएगी 2 घंटे में, और 2 घंटे के बाद जब आप वहाँ से उतरते हैं फिर आपका जहाज़ तब्दील होता है, ठीक है। जब आपका जहाज़ तब्दील होता है तो फिर वहाँ पे जब आप दूसरे जहाज़ में या सऊदी एयरलाइन के अंदर आप बैठ जाते हैं, तो उस दौरान फिर आप नियत करेंगे जब वो हवा में परवास करेगा, तो वहाँ से फिर आप नियत करेंगे दुबई की। दुबई के, जैसे कि दुबई के एयरपोर्ट पर हैं, अब वहाँ से आप एहराम बांधेंगे, ठीक है। यहाँ से पहन के जाएँ पर नियत ना करें। और ऐसा भी किया जा सकता है कि आप एहराम पहन के चले गए और आपने नियत नहीं करी है, तो ये भी हो सकता है। पर ये है कि नियत फिर वहाँ से करें। तो ये तमाम तरीके सूरत हाल है, ठीक है। अब दूसरी बात ये होती है कि इस टाइम रमज़ान में कसीर तादाद में लोग गए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं। कुरान पाक, अभी हमारे इस्लामी भाई ने बताया है कि वो ज़मीन पे मुझे नज़र आए रखे हुए, और वहाँ पे
औरतें बिल्कुल लेडीज़ को अपना ख़याल तक नहीं है, वो बिल्कुल, क्योंकि रश का आलम बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी मुल्कों से लोग आए हुए होते हैं और चिपक के लोग उम्रा कर रहे होते हैं, तवाफ़ कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक आज़माइश होती है, ऐसी जगह पर आकर आप गुनाह कर रहे होते हो और आपको इन चीज़ों का ख़याल नहीं होता। वीडियो बना रहे होते हैं लोग और वीडियो पे ये है कि कसीर तादाद में पीछे जितने लोग आ रहे हैं, आप चक्कर लगा रहे हो साथ, तो उन तमाम लोगों की वीडियोज़ आ रही हैं। ठीक है, कितने वहाँ पे भी इस्लामी भाई ने बताया कि 10-12 अहराम तो मेरे पाँव में आए हैं, यानी कि कितने ज़्यादा अहराम वहाँ पर खुल चुके हैं लोगों के। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि अपना अगर कोई पहली दफ़ा जा रहा है, तो मेरा तो मशवरा ये है कि वो रमज़ान में ना जाए, ठीक है ना? किसी और टाइम चला जाए, पर रमज़ान में पहली मर्तबा अगर कोई जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आज़माइश भी बहुत ज़्यादा होती हैं और फिर तकलीफ़ भी ज़्यादा होती हैं। और फिर ये है कि उम्रा करना और ये तमाम मसाइल में बहुत ज़्यादा रश का सामना करना पड़ता है आपको। सादत की बात, सवाब की बात ज़रूर है, पर ये है कि इन तमाम चीज़ों के लिए फिर आपको तैयार रहना पड़ता है और फिर आप काबे के पास नहीं जा सकते। और फिर ये है कि बहुत सारे इस तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं। रश की सूरत में अगर कोई गुम जाता है, तो उसको ढूँढना नामुमकिन हो जाता है कि इंसान उसको ढूँढ नहीं सकता। तो इस तरह के ये बेसिक मसाइल इस टाइम आ रहे हैं। इस टाइम अभी कारवान के थ्रू जो भी जा रहे हैं और किसी को यही नहीं पता कि कारवान वालों से क्या बात करनी है। कारवान वाले सही गाइड नहीं करते, मोटी-मोटी आपको मुख्तसर बातें बताते हैं। हालाँकि उनको प्रॉपर तरीके से जो गाइडलाइन है, वो देनी चाहिए। वो अपने पास से अहराम भी दे देते हैं बहुत से कारवान वाले, लेगेड बैग वगैरह भी देते हैं, कैप वगैरह भी देते हैं, स्कार्फ वगैरह भी देते हैं। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर दुरुस्त है, पर जो बेसिक जो गाइडलाइन है, वो कहते हैं कि हमारा वहाँ पे मुकीम मौजूद है और वहाँ से आपको रिसीव कर लेगा। और फिर इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। हमारे इस्लामी भाई के साथ भी हुए हैं, वहाँ से किसी ने कोई गाइडलाइन नहीं दी, वो अकेले गए और कोई मतलब सूरत हाल नहीं, किसी ने बताया तक नहीं, उनका बैग तक गुम गया। और इस दौरान चोरियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और आप जब तवाफ़ कर रहे हैं, आपके पीछे अगर बैग लटका हुआ है, उसमें से ये कि चीज़ें भी गायब हो जाती हैं, ज़िप खुल जाती है। इसी तरह हमारे साथ भी ये वाक़यात पेश आए। तो ये तमाम चीज़ें आज़माई हुई हैं, बहुत से लोग वहाँ पर चोरियाँ भी करते हैं। तो इस तरह की भी बातें हैं। और आपके होटल में कौन, आपके शेयरिंग में कौन आपके साथ है, किसके साथ आप रह रहे हैं, उसके साथ आपको किस तरह रहना चाहिए, लोगों के साथ उनकी किस तरह खैर-ख्वाही करनी चाहिए। तो इन तमाम बातों का, क्योंकि कभी ज़िंदगी में किसी के साथ शेयरिंग रूम गुज़ारा नहीं होता, तो अंदाज़ा ही नहीं है। एक ही वॉशरूम सबने यूज़ करना है, एक ही कमरा यूज़ करना है, आप फैलाकर बैठे हुए हैं, बैग खोल कर बैठे हुए हैं, अगले के लिए परेशानी हो रही है। तो बहुत सारे इस तरह के मसले मसाइल, पहले हमें ये बेसिक बातें सीखनी पड़ेंगी और हमें ये मालूम नहीं है और ये आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगी। बेसिक बातें वो बता रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर कि आप इतने जोड़े कपड़े रख लें, इतने स्कार्फ रख लें, इतनी ये चीज़ें रख लें। इन तमाम बातें ये अपनी जगह पर, ये तमाम बातें अपनी जगह पर कि ये इतने कपड़े रख लें, इतने जोड़े रख लें और ये तमाम चीज़ें होती हैं। और मैं सुन्नियों के लिए एक अर्ज़ करूँगा कि आप वहाँ पर जैसे कि नमाज़ अगर पढ़ते हैं मिसाल के तौर पर, तो हमारे सुन्नी में तो यही है कि नमाज़ अपनी ये है कि आप वहाँ पे ख़ुद पढ़ें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अपना कुरान पाक वगैरह है, दावत इस्लामी की डिजिटल जो ऐप्स दी हुई हैं, उसके अंदर कुरान पाक वगैरह तर्जुमे के साथ मौजूद हैं। अपने मोबाइल में कुरान पाक पढ़ें। और मेरा एक और ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि वहाँ पर हमें सिम कौन सी लेनी है। बाज़ दफ़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा होता है, घर वालों से रब्ता कर रहे हैं और कोई आगे पीछे हो गया, और बहुत से लोग बच्चों को लेके जा रहे हैं, व्हील चेयर चला रहे होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को लग रही होती है। इब्राहिम खलील रोड पर किस तरह लोगों का रश होता है नमाज़ के टाइम पे, जब अज़ान होती है तो एक कसीर तादाद में एक लोग जा रहे होते हैं। बहुत प्यारा मनाजिर होता है जब लोग नमाज़ की तरफ जा रहे होते हैं, लेडीज़ भी जा रही होती हैं, बुज़ुर्ग भी, बच्चे बड़े बूढ़े सब जा रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा मनाजिर होता है। पर वहाँ पर लोग व्हील चेयर लेके जा रहे होते हैं और लोगों के पाँव में ठोकरें लग जाती हैं, बेचारे ज़ख्मी हो जाते हैं। उनका उम्रे करना या नमाज़ पढ़ना बड़ी आजमाइश में गुजर जाता है। फिर उनका दिन पूरे 10 दिन या 15 दिन अगर वो तकलीफ़ में रहते हैं, तो ये चीज़ आपने किसी को ठोकर मार दी तो बहुत आजमाइश हो जाती है। इसी दौरान काबे के पास जो रश होता है, वहाँ पर टक्करें लग जाती हैं, खून निकल जाते हैं। मैंने देखा है हतीम में नमाज़ पढ़ते हुए कितने लोगों को, क्योंकि इतनी धक्कम पहली से लोग हतीम के अंदर दाखिल होते हैं। काबे के साथ जो एक वो बना हुआ है, यू टाइप का बना हुआ है, तो उसको हतीम शरीफ कहते हैं। तो लोगों को एक तो वहाँ के नाम याद नहीं है कि हतीम शरीफ
किसको कहते हैं, और फिर दूसरा हजर अस्वद का चलें लोगों को इल्म है, रुकन यमानी, रुकन इराकी, रुकन इस तरह की ये तमाम जो चारों कोने हैं काबे के, इनके नाम हैं, मिज़ाब रहमत कहाँ पर है। तो इन तमाम चीज़ों को आप थोड़ा सा तसल्ली से एक एक चीज़ अपना वीडियो पर देखें। जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं उनको चाहिए कि अपने अगर वालदेन के साथ जा रहे हैं या वालदेन को लेके जा रहे हैं तो थोड़ी सी मालूमात करें, किसी ऐसे तजर्बाकार इस्लामी भाई से रब्ता करें जिनको इन तमाम बातों का ख्याल हो, क्योंकि कारवन वाले ये बातें आपको नहीं बताते। ठीक है, और सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। ठीक है ना, अब मैं गया, मेरे साथ एक्सपीरियंस अलग हुआ, हमारे इस्लामी भाई गए, उनका बैग गुम गया। ठीक है, अभी वो मदीना शरीफ गए हैं जद्दा से, तो उनका बैग गुम चुका है लगेज वगैरह का, जिसमें उनके कुछ इंडियन करेंसी वगैरह मौजूद थी। ठीक है, और उनको वहाँ पे किसी को देनी थी। ठीक है, और इसी तरह के उनके पास जो सूट वगैरह हैं वो सब जा चुके हैं। वो परसों हुए कि वो पहुँचे हैं, और जब वहाँ पे होटल पे उतरे हैं तो उनका बैग नहीं है। अब उनका बैग नहीं है, वो जो पीछे जो जितने लोगों को उतारा है, जो पिछले होटल में जो लोग उतरे हैं, अब उन्होंने किसी ने निकाला है, अब उनका बैग कहाँ गया। तो इस तरह की ऐसे आजमाइश में आप आ जाते हैं एकदम से इसके अंदर। अब वो इस्लामी भाई हमारे एक ही सूट पहने हुए हैं, 2 से 3 दिन हो गए उनको। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है सूट साफ़ है, पर ये कि वो टेंशन में है इसी चीज़ में कि यार मेरा बैग है, उसमें मेरा सामान है, उसमें ये है कि करेंसी मुझे देनी है आगे। ठीक है, तो इस तरह के मसले मसाइल आपको, अब एक्सपीरियंस सबके साथ अलग अलग होते हैं, अब मैं किसी के साथ ये बयान नहीं कर सकता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी से शेयर नहीं की जाती हैं, किसी को नहीं बताई जाती, वो इंसान को अपने तक ही रखनी होती हैं। वहाँ पर जाके आप किसी की बदगुमानी ना करें, गलत बात ना करें, यार मौसम गर्म है या मौसम अच्छा नहीं है। आप ये तो देखें कि आप कहाँ पर आए हैं। ठीक है, आप रब ताला के मेहमान हैं, आप नबी अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं। आपको सरकार ने बुलाया, आपको रब ताला ने अपना मेहमान बनाया, काबा दिखाया, उम्रा आपने अदा करा, आपको अल्लाह ताला ने उम्रा करने की सआदत बख्शी, आप प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दरबार पर मौजूद हैं। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखें, एक बात भी वहाँ पे इस तरह की ना करें कि ये खाना अच्छा नहीं था, या ये चाय अच्छी नहीं है, या जो हमारे होटल में शेयरिंग में जो रूम में इस्लामी भाई हैं वो सही नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारे लोग वहाँ पे बातें करते हैं, देर देर घरों में बातें कर रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं कि मौसम सही नहीं है, क्योंकि वहाँ का मौसम अरब का गर्म रहता है। ठीक है ना, तो बहुत से लोग यहाँ पे जो पाकिस्तान में हैं उनसे फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं मौसम कैसा है, क्या है, तो लोग इस तरह बोलते हैं कि यार यहाँ का मौसम बहुत गर्म है, बहुत गर्मी है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरह जिसने भी यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं तो उनमें इस तरह की बातें उनको अदा करनी चाहिए। मैंने देखा है बहुत से लोग जो बार बार जाके आ चुके हैं पर इस तरह की बातें नहीं बताई। इसके अंदर बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जो मैं एक एक करके अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग जो गए हुए हैं वो कहेंगे हाँ यार वाकई इस तरह है, जिनके साथ तजर्बे हुए हैं। वहाँ पर कदम कदम पर आपको आजमाया जाता है तकलीफ़ देकर, आपको अपने गुस्से के ऊपर काबू पाना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं। अब वही बात है कि आपको उन चीज़ों को मद्देनज़र देखना है, आपको आजमाया जा रहा है। अब तकलीफ़ है, 20 दिनों की बात है, आप बर्दाश्त करें, आप अल्लाह ताला के मेहमान हैं, आपको आजमाया जा रहा है। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले उम्रा अदा करने की कोशिश करें। ये तमाम चीज़ें बाद में आती हैं कि उम्रा किस तरह होना चाहिए, आपको किस तरह अदा करना चाहिए, किस टाइम पर करना चाहिए, कौन सा टाइम आपको सूटेबल रहेगा, उसी तरह फ़्लाइट आपके लिए कौन सी मुनासिब रहेगी, कितना सामान लेके जाना चाहिए, इन तमाम बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि लोग वहाँ की गलियों में घूम रहे होते हैं और मार्केटों में घूम रहे होते हैं। तो भाई आप सबसे पहले ये सोचें कि आप यहाँ पर आए हुए हैं अपनी होटल से लेके और हरम शरीफ का जो आपका फ़ासला है, तो ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आप हरम से और अपनी होटल तक जो आपका फ़ासला है जो आप तय करते हैं, कदम कदम पर आपको सवाब मिलता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब आप वहाँ पर मदीना शरीफ में आप जाते हैं, पहली दफ़ा जो जाता है तो फ़रिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम का मेहमान है। और आप ये सोचें कि आप मस्जिद नबवी के अंदर आप जा रहे हैं या हरम शरीफ में जा रहे हैं, तो आप ये देखें कि पूरे 12 घंटे हैं, 12 घंटों में से आप कितना टाइम वहाँ पर सर्व करते हैं। आप जा रहे हैं इबादत के लिए, पर वहाँ हमारे जो पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको इबादत की आदत नहीं है। ठीक है, उनको मस्जिद में बैठने की आदत नहीं है। मैक्सिमम 1 घंटा, 2 घंटा, ढाई घंटा या 3 घंटे, 4 घंटे वो बैठते हैं, उसके बाद उनका दिल नहीं लगता। उसके बाद वो होटल चले जाते हैं, फिर मार्केटों में चले जाते हैं, इधर से उधर लोग घूम रहे होते हैं। तो भाई ये वक्त ऐसा है जब आप पाकिस्तान वापसी आएंगे तो आपको बहुत याद आएगा, बहुत याद आएगा। आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं, इससे खूबसूरत जगह पूरी दुनिया में नहीं है, और ये इस्लाम का सबसे बड़ा किला है। ठीक है ना, यहाँ पर लोग उम्रा करते हैं, हज अदा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुर्बानी की जाती है। तो हर सुन्नी, हर आशिक रसूल, हर मुसलमान ये चाहता है कि वो मदीने शरीफ जाए और अपना ये कि उम्रा अदा करे। और
प्यारे आका अलैहिस्सलाम का गुंबद का नज़ारा करे, आपके कदमों में हाज़िरी दे, तो हर मुसलमान, हर सुन्नी ये चाहता है। तो आप ये कोशिश करें कि आप कितना टाइम होटल में, मार्केट में गुज़ार रहे हैं और कितना टाइम आप वहाँ दे रहे हैं। अगर आप इनको पूरे 20 दिनों में कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि यार मैंने मुश्किल से 10-12 घंटे ही मदीने शरीफ में गुज़ारे होंगे, या 15 घंटे मदीने शरीफ में गुज़ारे होंगे, तमाम को टोटल करके। देखिए बाकी टाइम मैंने जितना भी गुज़ारा है वो मार्केटों में और अपने होटल के कमरे में गुज़ारा है। तो इन तमाम बातों का ख़्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसकी सीरीज़ में आगे बनाऊँ, ठीक है, और बातें आपको मदीने शरीफ के हवाले से और इनकी तमाम चीज़ें वक्तन-वक्तन आपको डिटेल के साथ बताऊँ, ताकि एक-एक चीज़ के बारे में आपको इल्म हो, आपको हर चीज़ के बारे में पता चले, हर चीज़ के बारे में आपको मालूमात हो, आपकी रहनुमाई हो, ठीक है। तो और आपको किस कारवान से जाना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि हमारे भी कारवान जाते हैं, हमारे भी ग्रुप जाते हैं, तो उसमें किस तरह जाना चाहिए और वहाँ पे जो मुकीम होते हैं उनका क्या ज़िम्मेदारी है। इस तरह की बातें अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं सीरीज़ के तौर पे बना कर दूँ और आपको मालूमात हो, तो ये है कि इस पे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये है कि हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई हो और इस तरह की बातें मैं आपको बता सकूं, जो ये है कि सब मुसलमानों के लिए आसानी पैदा करे। बहुत सारी बातें इस तरह की हैं जिसमें इंसान को एक्सपीरियंस हासिल होता है। आगे कुछ बातें ऐसी हैं कि वक्तन-वक्तन अगर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा तो वीडियो बड़ी होती चली जाएगी। तो मुख्तसर वीडियो हो ताकि हर कोई देख सके आसानी से, और मुख्तसर मालूमात उसको होती चली जाए हर वीडियो के अंदर, ताकि उसको स्टेप बाय स्टेप, अगर एक ही वीडियो में सारी मालूमात होगी तो पिछला सारा वो भूलता चला जाएगा। अलग-अलग वीडियो होगी तो इंसान को याद रहेगी। तो स्टेप बाय स्टेप उसको पता चलता रहेगा कि मुझे किस तरह जाना है, किस तरह तैयारी करनी है, कहाँ पर नियत करनी है, मस्जिद आयशा क्यों जाते हैं, मस्जिद जिराना क्यों जाते हैं, वहाँ से उम्रे की नियत होती है। और उसके बाद ये है कि कहाँ-कहाँ ज़ियारतें हैं, हमें कहाँ-कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पर जाके क्या दुआ करना चाहिए, काबे को देखकर जो पहली दुआ होती है वो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, मस्जिद नबवी में जाके गुंबद खज़रा को देख के हमें क्या दुआ करनी चाहिए जो हमारी पहली दुआ कबूल हो। कहा जाता है कि पहली दुआ कबूल होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। तो इन तमाम बातों में ये है कि आपको आगे से आगे तरबियत दी जाए, बताई जाए, कारवान के हवाले से आपको बताया जाए, और यहाँ से जद्दा शरीफ का हवाले से बताया जाए। बहुत से लोग डायरेक्टली मदीने शरीफ चले जाते हैं, उम्रा नहीं अदा करते, सबसे पहले मदीने शरीफ का वो टिकट ले लेते हैं और मदीने के एयरपोर्ट पर जाते हैं सबसे पहले। तो ये कैसा करना, कैसा, तो इस तरह के बहुत सारे के मसाइल हैं जो आपको कदम कदम पर इसका आपको पता होना चाहिए। हज के मसाइल किस तरह के हैं वो भी आपको मालूमात होनी चाहिए। तो इस तरह की वीडियो अगर आपको मैं अंदरूनी तौर पर अंदर से थोड़ा सा अगर आपको मैं खींच तान के लेकर आऊँ और बताऊँ, तो आपको इस तरह की बहुत सारी बारीकियाँ पता चलेंगी जिसमें हमें इल्म नहीं होता, और जो जाकर आता है वो भी हमें प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर पाता, नहीं बता पाता। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।